हाय एवरीवन। तो बात करेंगे आज हम लोग एक और रिकरेंस रिलेशन के बारे में। ये कुछ इस तरीके से है और इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया है। आप लोग चाहें तो नीचे सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास टी ऑफ एन दी रहती है तो बेस कंडीशन को छोड़ के जो दूसरी कंडीशन दी रहती है जहाँ पे हमारा रिकरेंस रिलेशन रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, बेस कंडीशन से स्टार्ट नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि टी ऑफ एन को हम लोगों ने फाइंड आउट करने गए तो टी ऑफ एन माइनस वन निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक बार टी एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करके टी ऑफ एन माइनस वन निकाल लेते हैं। तो एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करेंगे, क्या हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी। यहाँ पे n की जगह पे हम लोग n की जगह पे n माइनस वन पुट करेंगे, हो जाएगा n माइनस वन यानी कि n माइनस टू होगा। तो n माइनस टू और ये वाला जो माइनस वन है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि जब हमने n माइनस वन टी और n माइनस वन निकालने गए तो हमको बोला कि आप t माइनस n माइनस टू निकालो। तो एक और बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना कि एक और बार निकाल लेते हैं। तो n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से n माइनस टू पुट करेंगे, और ये हम लोग पुट किस में करेंगे, इस वाले में, फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, n की जगह पे n माइनस टू यानी कि n माइनस टू इक्वल टू 2 इंटू टी। n की जगह पे हम लोग यहाँ पे n माइनस टू यानी कि n माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास n माइनस थ्री। तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट n माइनस थ्री और ये माइनस वन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन। अब इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन वन में हम लोग जो है बाकी सबको इन सबको जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन वन को लिख लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n माइनस वन माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं 2t n माइनस वन माइनस वन। ये चीज़ हमारा क्या है कि हम लोग टी ऑफ n माइनस वन हमें पता है, ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी ये निकला हुआ है। तो इसके जगह पे ये पुट करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग। सो 2 इंटू, मैं करली ब्रेसेस यूज़ कर रही हूँ ताकि समझ में आए। अब पूरे n माइनस टू की जगह पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 इंटू टी n माइनस टू माइनस वन, करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, n माइनस टू की टी ऑफ n माइनस वन की जगह पूरा लिख दिया, और ये माइनस वन है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे माइनस वन। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू टू यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर हमें पहले भी हमने बताया कि 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिख करके 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू टी ऑफ n माइनस टू माइनस टू माइनस वन। ठीक है ना, ये वाला 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किए माइनस टू, और ये वाला माइनस वन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं कर दे। यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं लिखना है, और ये 2 माइनस वन माइनस थ्री नहीं लिखना है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जैसे जो है बस वैसे ही छोड़ देना है। 2 इंटू टू है तो 2 इंटू टू स्क्वायर करके छोड़ दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसको करना नहीं, पैटर्न समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग को ये यहाँ पे दिख रहा है टी एन माइनस टू है, तो टी एन माइनस टू की भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाली पुट करने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, फिर से करली ब्रेसेस, उसको इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2t n माइनस थ्री माइनस वन, और ये जो बाहर हमारा माइनस टू माइनस वन था इसको ऐसे ही रख दिए। देन क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 टी ऑफ n माइनस थ्री। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इस वाले 2 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये माइनस टू माइनस वन वैसे ही रह गया। अब हम लोग क्या है, हमने टी ऑफ n माइनस थ्री नहीं निकाला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, n माइनस वन के लिए n माइनस टू के लिए निकाला। अब कितनी बार टी माइनस n माइनस थ्री के लिए नहीं निकालेंगे, 2 बार जो है इनफ होता है। तो अब क्या करते हैं, पैटर्न समझते हैं। अगर मान लो ये टी ऑफ n माइनस थ्री है, फिर एक बार n माइनस फोर होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, k मान लेते हैं कि सब k के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं k, तो टी ऑफ n माइनस k के लिए अगर हम इस सेम चीज़ को चलाएं तो मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर देती हूँ कि ये चलाने के बाद क्या होगा, k के लिए क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर k टी ऑफ n माइनस k
ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान देने की चीज़ है, जब 2⁻³ था तो यहाँ पे t के साथ भी 3 था, तो जब k होगा ना यहाँ पे भी देखो ये वाली चीज़ इसमें भी, ठीक है, जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया था उससे पहले, जब यहाँ पे 2⁻² था तो n की वैल्यू भी 2 थी, यहाँ पे भी k का पावर 2 का पावर k रहेगा तो n के साथ यहाँ पे k लिखेंगे। अब बाकी का वैल्यू का क्या, देखो यहाँ पे क्या है n-3 था तो 2⁻², 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं, ये 1 क्या है 2⁻0, ये 2 क्या है 2 का पावर 1 और ये क्या है 2 की पावर 2, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे जा रहा था। तो इसका मतलब ये 3 से हमारा क्या है, ये 3 था, ये हमारा 3-1 है, ये 2 क्या है 3-1, यहाँ पे 3 था, ये 3-1, यहाँ पे देखो ये क्या है 2 था तो यहाँ पे इसकी पावर 2-1 थी, ठीक है। तो यहाँ पे k है ना, तो k जो बगल वाले इसकी 2 रहेगी उसकी पावर क्या रहेगी 2 की पावर k-1 रहेगी, ठीक है ना। यही चीज़ होता है हमारे डीएसए कि हमें पैटर्न समझना पड़ता है। जब हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे ना तो अप्रोच लगाएंगे कि देखेंगे कि चल क्या रहा है, तो सेम चीज़ है यहाँ से, अभी से आप लोग ना लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करो, समझो कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 का पावर k-1 लिखा, उसके बाद का क्या होगा 2 का पावर k-2 होगा ना, 2 का पावर k-2। देखो यहाँ पे क्या एक एक करके पावर कम हो रहा है हमारा, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 0 है, 2 का पावर 0, तो एक एक करके कम हो रहा है कि k-1 था k-2। तो इसी तरीके से क्या होगा सम टाइम चलेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा -2 का पावर 2 -2 -1, ये चीज़ आ जाएगी हमारी k के लिए, सम k के लिए। जैसे हम लोग k का वैल्यू तक निकाल लेते पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं अपना बेस कंडीशन अप्लाई करने का, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है t ऑफ n निकालना, t ऑफ n हमारा निकालना, और t ऑफ n के लिए हमारे पास ये चीज़ दिक्कत दे रहा है, क्योंकि हमें बाकी सब तो ठीक है सॉल्व कर लेंगे, 2 का पावर ये 2 का पावर है, लेकिन ये t ऑफ n-k हमें नहीं पता है क्या है। तो t ऑफ n-k के लिए ही हमारा बेस कंडीशन दिया रहता है। अब बेस कंडीशन को थोड़ा देखते हैं। जैसे हमें पता है कि ये n>0 के लिए हमारा ये चीज़ चल रहा है, लेकिन अगर n = 0 हो जाए, जैसे ही हमारा जितनी भी नंबर >0 है तो उसके लिए तो ये चल गया, जैसे ही 0 हो जाएगा ना तो t ऑफ n = 1 हो जाएगा, क्योंकि वो अदरवाइज की कंडीशन हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि t ऑफ n = 1 हो जाएगा, कब होगा जब हमारा n = 0 होगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू में हमने 0 दिया है, तो हमें n की जगह पे क्या करना है 0 पुट कर देते हैं, तो t ऑफ 0 का मतलब हुआ 1, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम लोग पता है कि ये चीज़ हम लोग ना k टाइम्स चलाएंगे तो बेस कंडीशन आएगी, मतलब इस तरीके से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है, क्योंकि इसको हटाना है इसके लिए हमें 0 पता है, t0 की वैल्यू 1 पता है, तो हम लोग यहाँ पे t0 कर सकते हैं, t ऑफ 0, ठीक है। अब 0 करने के लिए n-k = 0 करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एज्यूम। देखो कभी ना कभी तो बेस कंडीशन आएगा ही ना हमारा, तो हम लोग मान लेते हैं कि k टाइम्स चलाने के बाद बेस कंडीशन आ गया, तो जैसे ही बेस कंडीशन आ गया तो हमारा हम लोग क्या हो जाएगा n-k = 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम n-k = 0। सो n-k = 0 किए तो ये क्या आ गया हमारे पास k = n, ठीक है। अब पुट करते हैं, हमारे पास अभी इक्वेशन क्या बन के आई है, हमारे पास t ऑफ n जो चीज़ आई है वो सेम चीज़ को हम लिखते हैं, ठीक है। t ऑफ n = ये चीज़ आई है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये है हमारे पास 2 to the power k t ऑफ n-k -2 to the power k-1 -2 to the power k-2 समथिंग समथिंग एंड देन 2 - 1, ठीक है ना। ये चीज़ें हमारे पास अभी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को क्या पता है कि हमारे पास n-k = 0 है और k = n है, पुट कर लो। पुट करने से क्या आएगा 2 to the power k है, k की वैल्यू n है यानी कि n लिख दिए, और यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा t0 क्योंकि n-k की वैल्यू 0 है, -2 to the power k-1 क्या हो जाएगा n-1 -2 to the power n-2, इस तरीके से माइनस समथिंग, फिर -2 to the power 0, 1 को लिख सकते हैं ना 2 to the power 0, ठीक है। तो हमें पता है कि t0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, t0 की वैल्यू 1 है, तो t0 = 1 हो जाएगा 1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर n -2 की पावर n-1 -2 की पावर n-2 माइनस समथिंग समथिंग -2 की पावर 2 -2 की पावर 0, इस तरीके से हमारा कुछ आएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट का पाउज लो और सोचो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा सोचो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को ये चीज़ जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ये इस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, 2 to the power n को जो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ और माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है।
यहाँ से ये जो 2 टू दी पावर n था इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये जो माइनस है ना, माइनस 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 सब में से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, रिवर्स लिख रही हूँ। ये पूरी चीज़ को, ये वाली चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, ये इस तरीके से लिखा है, मैं उल्टा लिख रही हूँ, मतलब पहले 2 टू दी पावर 0 फिर 2 फिर इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू दी पावर n-2 प्लस 2 टू दी पावर n-1, ठीक है। मैंने रिवर्स लिखा है, ठीक है, पीछे की साइड से माइनस कॉमन ले लिया था तो सब में प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 टू दी पावर n माइनस, अब हमें पता है ना सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो फिर मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देती हूँ s इक्वल टू सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो r टू दी पावर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2 टू दी पावर 0 इंटू r, यानी कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 0, सो 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो r हो जाएगा हमारे पास 2, उसकी पावर n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, ये n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा यहाँ पर से स्टार्ट हुआ 1 2 3, या तो मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इस तरीके से, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कितना n-1 के लिए n-1 टर्म, और ये भी एक एक्स्ट्रा टर्म था, तो यहाँ पे n-1 प्लस 1 टर्म हो जाएगा, मतलब टोटल n टर्म्स के लिए चला, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करें तो ये टोटल क्या होगा, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का n-1 टर्म हुआ, क्योंकि 2 का पावर 1 के में फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो n-1 टर्म, और इसको ऐड कर देंगे तो n-1 प्लस 1 टर्म, सो टोटल ये 1 का कैंसिल हो गया, n टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट n 2 टू दी पावर n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई r हमें पता है 2, ये -1, ये चीज़ होगा हमारा, ये हमारा निकल के आएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस, यहाँ पे दिख रहा है ये तो 2 टू दी पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये क्या बचा 2 टू दी पावर n-1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा -2 टू दी पावर n माइनस माइनस प्लस 1, सो -2 टू दी पावर n माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या गया, +2 टू दी पावर n -2 टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि t ऑफ n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई हमारे पास t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 आई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग अभी थोड़ा और सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे रूल मैंने बताया निकालते जाओ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो एंड फिर कुछ के तक के लिए चलाओ, बेस कंडीशन यूज़ करो, सॉल्यूशन निकाल दो। तो ये वाला क्वेश्चन का लेने का मोटिव ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का आ जाता है, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो प्लस प्लस वाला हमें फॉर्मूला पता है, माइनस कॉमन ले ली एंड फिर अप्लाई कर दी, तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये सी जो है कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आया वो आया ऑर्डर ऑफ 1। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।